जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सुंदर और प्यारी एक कथा। एकादशी की कथा है कि एकादशी का व्रत रखने से, भक्ति करने से हमें कितना परम आनंद मिलता है। आइए हम इस सुंदर कथा को सुनते हैं। एक आलसी भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर वह कोई काम नहीं करता, बस खाता पीता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, घर से निकल जाओ, तुम कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस सारा दिन पड़े रहते हो। वह घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंचा। वहाँ उसने एक गुरुजी को देखा। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते, मंदिर की साफ सफाई करते, बस इतना ही काम करते। उसने मन में सोचा, ये तो बढ़िया है ना, यहाँ कोई काम धाम भी नहीं करना होगा, बस पूजा ही तो करनी है। वे गुरुजी के पास चला गया। अंदर जाकर गुरुजी को प्रणाम कर पूछा, गुरुजी क्या मैं आपके आश्रम में रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं रह सकते, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना बेटा, बस पूजा पाठ ही करनी है। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी, वह तो मैं भी कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम करता और सारा दिन खाता पीता और बैठा रहता। प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो बस। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊंगा। हम नहीं कर सकते ये उपवास, हमें तो भूख बड़ी लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया गुरुजी? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा। तुम खुद बना सकते हो तो बना लो। मरता न करता गया रसोई में। गुरुजी फिर आए। देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भी भोग लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बनाओ रसोई। ठीक है। अभी कुछ लकड़ियाँ ली, आटा लिया, तेल लिया, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया, खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने क्या कहा था कि राम जी को भोग लगाना। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी, प्रभु मेरे राम जी भोग लगाओ जी, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ जी। कोई न आया तो बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही थी, राम जी आ ही नहीं रहते। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात थोड़ी आएंगे, पर गुरुजी की बात मानना भी जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबकी एकादशी है, खाना हो तो यह भोग ही आपको आज खाना पड़ेगा। अब श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए, माता सीता के साथ में प्रकट हो गए। भगत अब ये सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि प्रभु श्री राम आएंगे, पर ये तो माता सीता को भी ले आए साथ में। मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया है, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें खिला देता हूँ। बोला, प्रभु भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने लोग आप आ रहे हो, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बड़े ही मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण कर वहाँ से चले गए। अब अगली एकादशी आई, वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई, गुरुजी ने कहा, मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा आज, वह 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बेचारा बाबला हो गया है, ठीक है, ले जाओ अनाज आज थोड़ा ज़्यादा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब प्रभु की महिमा भी निराली।
भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण को ले आए और साथ में भरत शत्रुघ्न को भी ले आए, हनुमान जी को भी ले आए। अब भगत के चक्कर में आ गए। अब भगत को तो चक्कर आने लगा। अब आनंद ने सोचा, अरे ये क्या हो गया, एक का भोजन बनाया तो दो आए, आज दो का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी हे आपके प्रभु श्री राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग आ जाते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर भंडारे में। अब भंडार में गया, कहा इसे जितना अनाज चाहिए इसे दे दो। तब गुरुजी ने छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने और आ जाए, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर आनंद ने टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार में पहुंच चुका था। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। अब भगत ठहरा भोला भाला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? बोला, मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो, खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी मुस्कुराई उसके जवाब से। अब लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी लकड़ी लेकर आते हैं, माता सीता आटा बनाती है, भक्त एक तरफ बैठकर देखता है। माता सीता रसोई बना रही थी, कई ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व प्रसाद लेने भी आ गए। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने पर बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बना रहे हो आज तुम? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, देखिए कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक और तो इतनी मेहनत करवाते हो, प्रभु भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहा है, ये बड़ी और मुश्किल हो गया। प्रभु ने कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद ने कहा, क्यों वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको आप क्यों नहीं दिखाई देते? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिखाई देता। अब आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई में मैंने सब कुछ पा लिया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह। प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भगत के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई और अपने भक्तों को दर्शन। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश की कहानी भी कही और सुनी जाती है, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी इस प्रकार है, आइए हम सभी गणेश भगवान की कहानी को सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धारण करके नगर में घूमने निकले। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल, चुल्लू भर दूध लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उससे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे। बोलते कि माई खीर बना दो, माई खीर बना दो। लोग सुनकर हंसते। बहुत समय तक घूमते रहे मगर कोई भी खीर बनाने को तैयार नहीं था। किसी ने ये भी समझाया कि इतने से सामान से कोई खीर बनती है, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में एक गरीब बूढ़ी अम्मा ने उन्हें कहा, बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। गणेश जी उसके साथ में आ गए। अब बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिए। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा और बूढ़ी अम्मा को आश्चर्य हुआ।
और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा, वो भी पूरा भर गया। अब खीर तो बढ़ती जा रही थी, उसकी खुशबू चारों ओर ही फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की इच्छा भी होने लगी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली, ले गणेश, तू भी खा और मैं भी खाऊं। और खीर खा ली तो बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश को आवाज़ लगाई, बेटा तेरी खीर तैयार हो गई है, आकर खा ले। गणेश जी बोले, अम्मा तेरी बहू ने भोग लगा दिया और मेरा पेट तो भर गया, खीर तू गांव वालों को ही अब खिला दे। अब बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण देने लगी। सब हंस रहे थे कि अम्मा के पास तो खुद के पास खाने को तो कुछ नहीं है, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी, पर फिर भी हम सब आ जाएंगे। अब बूढ़ी अम्मा ने सबको पेट भर खीर खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक न खाई, न कभी खा पाएंगे। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई, भंडार भरा का भरा ही रहा। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भोग लगाना भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार आप सदा भरे रखना। बोलो गणेश भगवान की जय हो।